मेरी तो बस हो गई है गर्मी से। जिन्होंने सबमिट कर दिए दानिश, उनको नहीं करने की जरूरत। उनको मैं 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूंगी, ठीक है। गर्मी तो वाकई में बहुत है। आप लोग के रिकॉर्डेड है ना लेक्चर्स, तो आप लोग को नहीं मिल रहा है? तो फिर फरीना ये ऐसे क्यों कह रही हैं? आपकी आपको जब पहली दफा जब आपको पहली दफा सर ने गूगल का ड्राइव का लिंक दिया होगा, उसमें आपके लेक्चर्स डेली अपलोड हो रहे हैं। आप सर से एक दफा मैसेज कीजिएगा। आप सर को मैसेज करें, सर आपको दे देंगे। आप सर को मैसेज करें। टाइपोग्राफी का क्या कंफ्यूजन आ रही है उसमें? आप अनम्यूट कर सकती हैं मरियम। जी, तो मुझे कंफ्यूजन ये आ रही है। कैन यू हियर मी क्लियरली? यस पहले आई तो कैन। बता। जी। अच्छा, तो कंफ्यूजन ये आ रही है कि टाइपोग्राफी में हर चीज को वेरिएबल किस तरह से बनाना है। फॉर एग्जांपल कि ऑलरेडी फॉन्ट टाइप, वेट और ये सारी चीजें दी हुई होती है, राइट? तो हम्म। हम उनको एज वेरिएबल स्टोर करेंगे और फिर वो किस तरह से यूज होंगे, मतलब कि एक है, एक अपने लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ऐड करती हूँ, लेट्स से हेडिंग ऐड करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे फिग्मा खुद ब खुद सजेस्ट करके ऑलरेडी दे देता है। फॉर एग्जांपल बॉडी सेलेक्ट की तो उसकी 16 पिक्सल, सॉरी 16 px जो है ना, उसके साइज और वो सारी चीजें वो मुझे सेट करके खुद से दे रहा है, राइट? तो मुझे क्या लेयर ऐड करनी है इसमें, मतलब इट इज ऑलरेडी देयर, राइट? तो मैं उसको डिजाइन सिस्टम का पार्ट कैसे बनाऊं, अपने डिजाइन सिस्टम का पार्ट? मुझे जहाँ तक भी बस समझ ये आई है, आप ये कह रही हो कि आपने वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, लेकिन जब भी आपको टेक्स्ट ऐड करती हो तो वो डायरेक्टली फिग्मा खुद दे देता है। नहीं ऐसे नहीं, ही है? नहीं नहीं, मैं फिर? ये बोल रही हूँ कि मुझे कोई भी टेक्स्ट ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल बॉडी का कोई टेक्स्ट है, लॉन्ग पैराग्राफ है लेट्स से, ठीक है? तो हम्म। उसके लिए जो भी मैं बॉडी वो जो फॉन्ट साइज सेलेक्ट करती हूँ, फॉन्ट जो भी मैं सिलेक्ट करती हूँ, ऑटोमेटिकली उसकी 16 px हर चीज वो सब सेट हो जाती है, राइट? तो हम्म। इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कंपोनेंट्स बना रही हूँ तो मैं खुद से बना रही हूँ, राइट? फिग्मा की चीजें यूज करके, ठीक है? हम्म। टेक्स्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा उसको मैं अपने डिजाइन सिस्टम का पार्ट कैसे बना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। कोई भी जाएगा, उस पर फॉन्ट चाहिए, वो सिलेक्ट करेगा, वो वो ऑटोमेटिकली। ऐसे ही होता है उसका ना, उसका मरियम एडवांटेज ये होता है। आपने देखा होगा कि आप फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट करते हो, फॉन्ट नंबर भी सिलेक्ट कर, सॉरी, फॉन्ट फैमिली भी सिलेक्ट करते हो, फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट करते हो, लाइन स्पेसिंग भी सेट करते हो, ठीक है, लेटर स्पेसिंग भी सेट करते हो, ठीक है, मे बी आपने कहीं बुलेट डालनी हो या कुछ भी इस तरह का करना हो, आप वो चीजें सारी सेट करते हो, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 5 जगह पर चीजें चेंज करनी है, तो आपने वो जो 5 की 6 प्रॉपर्टीज, आपने जो 5 की 6 प्रॉपर्टीज जो बनाई होंगी, तो वो वही, सॉरी, जो हमने 5 6 प्रॉपर्टीज बनाई होंगी, लाइक आपका फॉन्ट ये है, आपकी टाइपिंग ये है, ठीक है, आपकी लेटर स्पेसिंग ये है, तो वो आपने एक दफा वेरिएबल बना दिया, वो हर दफा हर एक में सेम अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। आपको उसमें ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक दफा लेटर स्पेसिंग दे दी तो वो हर जगह पे सेट रहेगी, इसलिए हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। कि ये नहीं है कि वो हमारी न्यू ही चीज है, वो न्यू चीज नहीं है, वो जस्ट एफिशिएंसी के लिए, कि बार बार एक चीज ना करनी पड़े, वो एक ही दफा हम बना ले और उसको इम्प्लीमेंट करते रहे, तुम्हारा टाइम सेव होता रहेगा। और राइट, सो ये बुलेट्स में यूज हो सकता है, कि पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग एंड एवरीथिंग यूज हो सकता है, और इस तरह की ऐसे और ही किन है। एलिमेंट्स में कैसे? ऐसे ही है, ऐसे ही है। जिस तरह आपके पास सिर्फ लाइन स्पेसिंग है, अंडरलाइन है, इटैलिक है, आपके पास वो स्ट्राइप का होता है, मतलब एक लाइन लग जाती है उसके ऊपर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप जिस तरह के कुछ टेक्स्ट होते हैं जहाँ पे आपके पास लिंक के तौर पे आप उनको बनाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको नीचे अंडरलाइन भी करना है, उसका कलर भी चेंज करना है, सब करना है। तो वहां पे आप एक दफा प्रॉपर्टी बना दोगे तो वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप उसको जस्ट एक दफा रिकॉल करोगे तो वो आपकी यूज हो जाएगी। ये एडवांटेज है।
नहीं काटूंगी नंबर, लेकिन जिन्होंने दिए उनको एक्स्ट्रा नंबर दे दूंगी। मे बी फॉर एग्जाम्पल के उनके 5 है तो उनको 5.5 दे दूंगी, हालांकि असाइनमेंट 5 नंबर की होगी, तो वो जो उनके प्रीवियस नंबर होंगे वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ा तो एडवांटेज उनका बनता ही है। उसामा मैं देखती हूँ, मैंने देखी नहीं है, मैं वीकेंड पे ये हॉलीडेज में फ्री नहीं थी। हम्म, ठीक है। चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब मैं नंबर काटूंगी तो मैम यू आर द वर्स्ट वो भी सीन होगा। मैम क्लब, हाँ जैसे वर्डप्रेस वाली चीज है ना, तकरीबन वैसा ही है ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह, ठीक है। यू गाइस कैन यूज दीज एआई टूल्स टू। अब एक क्लाइंट है, उसने मुझे बहुत जल्दी जल्दी में कहा है कि मुझे बस अब एक डेमो दो, मैं यहाँ पे बिल्कुल इतनी वेली नहीं हूँ कि मैं पूरी स्क्रीन बैठ के बनाऊं। तो मैंने उनको ये चीज बना के दे दूंगी कि ठीक है मैंने ये बना दिया। तो फिर ऑफ कोर्स बाद में मैं उनको कहूंगी इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी, बट एक रफ स्केच है। तो यहाँ से आप लोग को एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें यूएक्स से बहुत प्रॉब्लम है। क्लाइंट को समझ नहीं आएगी स्टार्ट, बट बाद में जब उसको आएगी तो उसको पता चलेगा। इसलिए फॉर पिचिंग आप स्टिच को यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रही है क्योंकि मैं यूज करती हूँ, ये ना फिर आप बोले मामा आप कितनी बुरी हैं, आप खुद तो ये यूज करती हैं, हमें मना कर रही हैं। ठीक है, आप लोग को जब भी पहला प्रोजेक्ट देना होगा या फिर जो ट्रायल होते हैं ना वहां पे आप दे सकते हो, बट ऑफ कोर्स आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ती है। तो वहां पे ज्यादा टाइम और एफर्ट पुट ना किया कर, वहां पे ये जो एआई टूल्स है इनसे बना के अमेंडमेंट्स करके जो यूएक्स की प्रॉब्लम है दे दिया करें। क्लाउड, देखिए क्लाउड जो बेसिकली बेस्ट है ना, वो आपके पास रिसर्च के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वहां पे रिसर्च कर सकते हो। जब हम केस स्टडी करेंगे ना तब हम एआई टूल्स को प्रॉपर यूज करेंगे, क्योंकि आपको क्लाउड एनालिटिक्स के लिए क्लाउड बेस्ट है, आपको वो डेटा बहुत बेस्ट प्रोवाइड करता है। तो रिसर्च में आपकी हेल्प क्लाउड कर सकता है। लेकिन यूआई के लिए बेस्ट है, आपके पास जो है वो स्टिच ही है, तो आपको आप स्टिच यूज करोगे। ओ यस, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो कि मुझे बताना था, कि आप लोगों का जो क्विज है वो है नेक्स्ट ट्यूसडे को। ये जेमिनी इमेज के लिए अच्छा है, वो यूआई के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोग का क्विज है, ओके। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो मेन उसका वो यही है कि वो एनालिटिक्स पे ज्यादा अच्छा काम करता है, या डेटा पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यूआई के लिए इतना अच्छा नहीं है। यूआई पे अगर एक ही प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए आया होगा, आप 10 लोगों ने अप्लाई किया होगा ना उस पे, और 10 के 10 क्लाउड यूज हुए, तो सबको वो सेम देगा, बेशक प्रॉम्प्ट्स अलग हो। तो वो इतना अच्छा नहीं होता, यूनिकनेस नहीं आती। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग को ये चीज पता चल गई है कि नेक्स्ट वीक ट्यूजडे को आप लोग का क्विज है? ठीक है, अब तैयारी कर लेगा। अच्छा आज जो है, या आई एम ओके, मेरा बस गला खराब हुआ हुआ है। फिग्मा। अच्छा किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या मेरी आवाज ड्रॉप हो ना, आप लोगों ने ना हैंड रेस कर देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। अच्छा आप लोगों को क्विज जो है ना, ये भी बता दूं कि वो यूआई तक है, ठीक है, जहां तक कंस्ट्रेंट तक आप लोग का होगा, ठीक है। मैं आज कंस्ट्रेंट भी बता देती हूँ, और आपको बाकी और जो दो चार रिमेनिंग रह गए थे वो भी बता देती
लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था वो हम लोगों ने किया था अम, ठीक है। हम लोगों ने बार बार चार्ट किया था, ठीक है। अब मैं इसी पे आप लोगों को जो है ना, ये मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी क्यों हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं इसी पे आप लोग को लाइन भी बता देती हूँ, ठीक है। और मल्टीपल बार भी बता देती हूँ और पाई चार्ट भी बता देती हूँ, ठीक है। पाई चार्ट का तो ऑफ कोर्स अलग होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ आए, फॉरन हैंड रेस करना है। ओके, बल्कि हम इसको कॉल कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये है, ठीक है। पहले हम लोगों ने जो है बार ग्राफ बनाया था। अब लाइन ग्राफ में क्या होता है, आप लोगों ने पेन का टूल लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में मेरे पास 3 मिलियन थे, फिर मेरे पास 4 मिलियन हुए, फिर मेरे पास मार्च में 7 मिलियन हुए, ठीक है। फिर मेरे पास अप्रैल, ठीक है। फिर अप्रैल में मेरे पास गिर के 2 मिलियन हो गए, ठीक है। फिर मेरे पास मई में बढ़ के डायरेक्ट 7 मिलियन हो गए, और फिर मेरे पास इसमें थोड़े से ऊपर और हो गए, ठीक है। ठीक है, डबल टैप करेंगे तो आपका लाइन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज लाइन ग्राफ, ठीक है, कि वो आप जस्ट, ठीक है। लाइन ग्राफ में ये होता है कि जस्ट आप लाइंस को यूज करते हो, ठीक है। जहां पे आपके पास ये नोके बन रही है, वहां पे अगर आप यहाँ पे सर्कल लगाना चाहो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लाइक दिस, तो आप ये भी कर सकते हो। वो पॉइंट करेगा कि अच्छा फेब में इतना है या मार्च में इतना है। और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना, तो आप लोगों ने इस पे क्या करना है, आप लोगों ने इस पे ग्रिड्स ओपन कर लेना है। तो लेआउट गाइड, कॉलम्स, ठीक है। तो ठीक है, तो आप जो हो डायरेक्ट इनके सेंटर्स में लाइन लगा सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि अच्छा फैब है तो मैंने फैब के यहाँ सेंटर में लगाना है या इसके लगाना है, वो चीजें अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं प्रॉपर इस तरह लाइक दिस, तो आप लोग एक पॉइंट रख लोगे, जैसा ये फैब है कि यहाँ पे मेरा बी खत्म हो रहा है या इस तरह का, या तो ये मेरे मिड पॉइंट्स हो, कुछ इस तरह करके आप लोग अपना कर सकते हो, लेकिन ग्रिड्स को प्रॉपर ओपन करना है, ठीक है। बट 10 इज गुड, ठीक है। 10 पे आपके पास हर एक में आ जाएगा, इट्स गुड। आप 10 को ही कर लो, ठीक है। कि अगर रेड है, ब्लैक व्हाइट है, तो व्हाइट पे सेंटर यहाँ जगह होगी, फेब का मुझे यहाँ पे आइडिया हो जाएगा यहाँ पे होगा, मार्च का भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा इस तरफ होगा। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर मेकिंग द चार्ट। और अगर आप लोग जो हो वो पाई चार्ट बना रहे हो, पाई चार्ट में हमने देखा होगा सबसे पहले एक सर्कल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब पाई चार्ट के अंदर होता है कि आप लोग देखा होगा सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। अब आप पेन से सिंपल सेक्शंस बना लो, वरना आप फिर आप यूं भी कर सकते हो कि उसके अंदर ही एक सर्कल बनाओ, जितना प्रीवियस वाला था 370 का।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, मैं सेकंड, नहीं पेन से कर ले वो ज्यादा आई थिंक इजी रहेगा। इसमें भी होता है, लेट मी चेक दैट, लेकिन पेन से सिंपल ये किया, ठीक है। अपने पेज की यहाँ से में भी आप यहाँ पे इसको बेंड कर दोगे, तो बेंड से क्या होगा, आप इसको जो है अकॉर्डिंग टू दिस बेंड कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं बिल्कुल एजेस पे रहे, ठीक है, जो आपके उसके एज थे आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। बाहर जा रहे जाने दे इट्स ओके, और इसका जो कलर होगा अंदर आप चेंज कर लो। कल के मे बी पर्पल शो करना चाहते हैं, पर्पल शो, ठीक है, आप इस चीज से भी कर सकते हो, इसमें ग्रेडियंट्स कलर भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक और भी मेथड होते हैं, लेट मी ओपन दैट टू, ठीक है। और अंदर आप इसके लिख सकते हो कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है, इसके जितने भी सेक्शंस होंगे आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कि इतना पोर्शन यूज हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। यही तो है मेरा नोट। अच्छा, अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हो तो इसमें भी यही होगा कि आपकी एक लाइन ऊपर होगी एक लाइन नीचे होगी, जिसने बार बनाया था वो हम लोगों ने यूं बनाया था ना कि सारी वर्टिकल थी। अब वर्टिकल में एक के अंदर दो होंगी, एक टॉप पे एक बॉटम पे, ठीक है, और फिर आगे इस तरह करके हो जाएगी। सर्कल का आप ऐसे भी बना सकते हो, और मैं इसमें ये चीज दिखा रही थी, जैसे पाई चार्ट ये होता है, ठीक है, आप लोग इसी को यूज करोगे, वरना अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, इट्स अ वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर है, ठीक है, जिस तरह ये चीज थी ना इस तरह ये भी है, अगर मैं इसको छोटा करूंगी इस तरह करके छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये होता है कि मैं इसको छोटा करूंगी ना, आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक मैंने खत्म कर दिया है। इस पे होता है, ठीक है, कि होना चाहिए वैसे, आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें, इस तरह करके अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए पेरेंट्स पे जाके ऐड करना होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर मुझसे हो जाती, क्योंकि आज तक मुझसे भी नहीं हुआ। पेरेंट्स,
पेरेंट्स में अम्म, हाँ, आपकी टीचर भी नालायक है इसमें, ठीक है। दिस इज समथिंग स्विफ्ट, ठीक है, कि मेरे से कभी नो, इसलिए मैंने इसकी हमेशा बाय करके रखी है। खैर, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा लगे, मैंने आप लोगों को कराना है क्योंकि मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर आप वेक्टर से बनाओगे सिंपल सर्कल, ठीक है, जस्ट ड्रॉ करना है जिस तरह ये मैंने बनाना सिखाया था, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल होंगे, ठीक है, हर एक के सेक्शंस बनाएंगे और ऊपर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है, ये आपका है 30%, ठीक है, तो आप उसके अंदर मेंशन भी करोगे 30%। अच्छा, जो आप लोग कलर्स प्रॉपर्टीज का कह रहे थे ना, वो यही वाली है, ठीक है, कि मैंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, मैंने उसको कॉल कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास कलर आ गया। और यहाँ पे टाइपोग्राफी की बहुत सी थी, मुझे जो है फॉर एग्जांपल लार्ज वाली चाहिए तो लार्ज हो गई, ठीक है। लार्ज नहीं चाहिए, मुझे मीडियम चाहिए तो मीडियम हो गई, ठीक है। इससे क्या एडवांटेज होता है कि वो सारी चीजें सेट हो जाती है, सेंटर है तो सेंटर ही होगा, मुझे हर एक प्रॉपर्टी को बार बार करना नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाइट सही है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं। अब मैं कहीं पे भी चेंज करूंगी चेंज हो जाएगा। इसको छोड़ के ये वाला समझ आया। ये मैडम को खुद नहीं पता, मैडम आपको कैसे बताएंगे। हाँ, क्विज आप लोग का जो है वो आप लोग का ओरल होगा, रिटर्न नहीं होगा। पॉइंट को रोकना हो यानी जहाँ खत्म करना हो वहाँ पे। समझो, वहां पे हमने डबल क्लिक करना है या एंटर दबा देना है, डबल क्लिक या एंटर, यहाँ तक समझ आया। उस एक सर्कल को छोड़ के, स्विप वाली चीज को छोड़ के सब समझ आया। ठीक है, कौन सा वाला सर्कल? आप एक सेकंड, चट्टी बट्टी बुरी बात, इसकी बात कर रहे हो? ये मेरे पास ऑलरेडी बाय थीम है, ये मैंने बाय की हुई है, ये मैंने बाय की हुई है। दिस इज एन एसेट फॉर मी, बट आई स्टिल रिमेम्बर। अब बात आ गई कैलिफोर्निया से, अब बताना पड़ेगा, रुके। एलिप्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई थिंक इसको ऐसे करना था। यहाँ पे स्विफ्ट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। आई हैव टू चेक इट, आई हैव टू चेक इट। दानिश, आप बाय ना करो, बिकॉज दिस इज समथिंग अबाउट $35। मैं आप लोग को ये लिंक वैसे ही दे देती हूँ, आप लोग इसको एक्सेस करोगे, ये ओपन हो जाएगा, ये विदाउट लिंक एक्सेस नहीं होगा। डोंट बाय, मतलब इतने पैसे आप लोगों ने दे दिए हैं तो बस, ठीक है, उसके बदले आप लोग ये भी ले सकते हो, ये आप लोग रख लो, ठीक है। सो यहाँ तक बाकी समझ आया। फिर आप लोग का ओरल होगा, यू कैन
नो वरीज। अच्छा, कोई सा आप लोग को ओरल होगा और इस लिंक को सेव कर लीजिएगा क्योंकि क्लास के बाद ये डिलीट हो जाएगा तो इसलिए। ग्रुप पे मैं भूल जाती हूँ। एक काम करे, कोई भी मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दे, मैं फिर ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कंस्ट्रेंट की साइड पे। ठीक है। अभी स्विफ्ट मुझे सोने नहीं देगा सारा टाइम, अब मेरे ख्वाबों में आएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट आप लोग के पास है कंस्ट्रेंट। ठीक है। कंस्ट्रेंट का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर हम कार्ड को उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रेंट जो है ना, वो 6 होते हैं। लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, कि ये हॉरिजेंटल में, और ये होता है टॉप, सेंटर, बॉटम, और ये होता है वर्टिकल में। ठीक है। अगर आपने कोई चीज पेस्ट करनी है टॉप लेफ्ट पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉप लेफ्ट पे, तो टॉप और इसका लेफ्ट। ठीक है। आपने कोई चीज पेस्ट करनी है पूरे पेज के सेंटर में, सो सेंटर में, मतलब विड्थ से भी सेंटर में, सॉरी हाइट से भी सेंटर में, और विड्थ से भी सेंटर में। ठीक है। अब सेंटर में हो गया, हालांकि ये उसके लिहाज से होता है। ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट इसलिए यूज होता है। अब इसका फायदा ये होता है कि मैंने कंस्ट्रेंट नहीं अप्लाई किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया हुआ, नहीं हुआ अभी। खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, अब कंस्ट्रेंट से अप्लाई होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं पेज को जब भी स्ट्रेच करूँ, क्योंकि आपने देखा होगा रिस्पॉन्सिव स्क्रीन में कि जब भी आप पेज को बड़ा करते हो, ठीक है, या आप पेज को छोटा करते हो, ठीक है, तो वो चीज जिस जगह पे होती है वो उस जगह पे रहती है। सेंटर में है तो सेंटर में रहेगी, टॉप में है तो टॉप में रहेगी, बॉटम पे तो बॉटम पे रहेगी। ठीक है। तो उसके लिए कंस्ट्रेंट यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, अब आप देखो, मैं इसको जितना भी, एक मिनट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको मैं जितना भी करूं स्क्रोल, ये सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, चाहे मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, ठीक है, ये सेंटर में ही रहेगा। अब ये होता है इसलिए बेसिकली कि आपने देखो का मोबाइल की स्क्रीन का साइज हमेशा आता है 360 टू 412 या 460, तो वो आपके पास स्क्रीन साइज जो है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है। तो अगर आपने छोटी स्क्रीन के लिए बनाया है, ठीक है, और आपकी स्क्रीन बड़ी हो रही है, ठीक है, डिजाइन हमेशा याद रखना है कि मोबाइल पे जो सबसे छोटी स्क्रीन होगी उसका बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 412 है, अब वो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, वो स्ट्रेच हुई, फॉर एग्जाम्पल 315 इतनी है और 412 इतनी है, वो रहा अभी भी सेंटर में। ठीक है, क्योंकि मैं सेंटर कमांड उसको दी हुई है और मैं चाहती हूँ कि सेंटर में रहे, तो सेंटर में रहेगा। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ टॉप पे रहे, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरी स्क्रीन अगर मैं यहाँ से खींचूं तो ये टॉप पे रहे, ठीक है, मतलब सिर्फ ड्राई टॉप पे, बाकी मुझे कोई कंसर्न नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, टॉप के सेंटर पे। ठीक है। सेंटर। ठीक है, इसको मैंने किया सेंटर। ठीक है, और यहाँ से कर दिया टॉप। अब ये टॉप के सेंटर में है, ठीक है, अब मैं इसको जितना कर लू स्ट्रेच, ये सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, और टॉप पे ही रहेगा। इसी तरह फुटर आपने देखा होता है बॉटम पे रहता है। ठीक है, मैं जिसको बॉटम सेंटर कर दूंगी, सॉरी, बॉटम। ठीक है, हमने बॉटम पे किया। ठीक है, मैंने बॉटम पे किया, तो ये बॉटम पे रहेगा। अब चाहे मैं स्क्रीन को यहाँ से स्ट्रेच करूँ या यहाँ से करूँ, ठीक है, फुटर मेरा बॉटम पे ही रहेगा, चाहे मैं इसको बेशक नीचे करती रहूँ। ठीक है, आपने देखा को स्क्रोलिंग हो रही होती है,
तो ये इसलिए जो है ये कंस्ट्रेंट यूज होते हैं। 6 टाइप के होते हैं, लेफ्ट, राइट, और आपके पास हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है। और एक होता है राइट, लेफ्ट, और आपके पास एक होता है वर्टिकल सेंटर, ठीक है। ये समझ आया, फिर हम कार्ड पर अप्लाई करते हैं, अच्छे से समझ आएगा। नहीं, ऑटो लेआउट तो आप आपके पास जस्ट आपने फॉर एग्जांपल 50 चीजें पुट करनी है, वो ऑटो लेआउट पे चाहते हो कि आप वर्टिकल में डायरेक्टली एडिट हो, तब आप अप्लाई करते हो। कंस्ट्रेंट ये होता है कि स्क्रीन का साइज बड़ा होता जाएगा, तो आपकी जो भी इमेज है वो सेंटर में ही रहे, वो हिले नहीं। लेआउट ये जस्ट कहता है कि आपका जो मतलब जो भी चीज है वो ऑटोमेटिकली आती रहे, उसके लिए ये नहीं होता। तो कंस्ट्रेंट इज यूज फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, गेन बताऊं, पूछे, क्या नहीं समझ आया। मैं आपको एक ऐसे सिखाती हूँ, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्रीन साइज, ठीक है। यहाँ पे आपने जाके आईफोन, ठीक है। अब आपका ये आईफोन ऐसी है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ आईफोन ऐसी की 375 है, ठीक है। लेकिन अब मैं 12 प्रो करूंगी 390 है, तो आपने देखा स्क्रीन का साइज चेंज होता रहता है। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस से एक और भी चीज दिखा देती हूँ, गिव मी सेकंड, ठीक है। मैं जैसे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करती रहूंगी, इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, डिजाइन थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसलिए कंस्ट्रेन है कि वो रहेगा मेरा सेंटर में ही। अगर मैं इसको देखे लेफ्ट पे किया हुआ तो लेफ्ट नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है। ये राइट साइड पे, ये राइट साइड पे, देखिए मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करती हूँ, तो ये देखें, ये लेफ्ट पे ही है, ये राइट पे ही है, ठीक है। इसलिए ये कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं कि फिक्स पोजीशन करनी है कि ये यहाँ से हिले नहीं। आप समझ आया? नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। नो रिस्पॉन्स, पढ़ने का मूड नहीं है आज। नहीं भी समझ आया तो बोले, तो नहीं समझ आया। मैं दोबारा बता देती हूँ जिनको नहीं समझ आया, ठीक है। कंस्ट्रेंट इसलिए यूज होते हैं कि आपके समटाइम्स स्क्रीन का साइज होता है, आपने देखा होगा कि हर मोबाइल स्क्रीन में विड्थ अलग होती है, हाइट अलग होती है, ठीक है। आप चाहते हो आपका जो भी कंटेंट रहे वो आपका उसी पॉइंट पर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ ये मेरा बॉटम पे है, ठीक है, ये मेरा बॉटम पे है, फुटर जिस तरह होता है बॉटम पे होता है। तो मैं सेंटर और बॉटम, ठीक है, कि मेरे पास इस तरह में सेंटर में आ जाए और इस तरह में बॉटम पे आ जाए, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं इसको जितना भी बड़ा कर दूं, ठीक है, सबटाइम कहते हैं ना वेट आपकी आपकी जो स्क्रीन की हाइट होती है बढ़ जाती है, जैसा ये बढ़ गई है, ठीक है। और ये छोटी है, तो ये, ठीक है। तो ये जो है आपका कंटेंट बॉटम पे रहेगा। तो बेसिकली ये आपके पास कंस्ट्रेंट है जस्ट लाइक लिमिटेशन, कि ये चीज यहाँ से नहीं हिलेगी, इसको रूल है कि बस ये यही रहेगी। जैसे आप फुटर का क्राइटेरिया है, ये बॉटम पे रहेगा, जो मर्जी हो जाए फुटर बॉटम पे ही होगा, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया कि बॉटम पे ही होगा। अब मेरे पास टॉप बार है, ठीक है, मुझे पता है कुछ भी हो जाए, जमीन हिल जाए, आसमान हिल जाए, जो मर्जी हो, टॉप पे रहेगा। तो मैं उसको टॉप पे करके सेंटर लाइन करता हूँ। समझ आया? ये साइड पैनल सप्लाई किए, ये रहे। बस इन पे क्लिक करना है, लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट को, सेंटर करना है तो सेंटर को, राइट पे करना है तो राइट को, टॉप पे करना है तो टॉप को, सेंटर पे करना है तो सेंटर को, बॉटम पे करना है तो बॉटम को। एक साथ दो यूज हो सकते हैं, वर्टिकल के लिए और हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल का, लेकिन दोनों हॉरिजेंटल के दोनों वर्टिकल के नहीं होने चाहिए।
एक कार्ड बनाते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगी। ठीक है। ठीक है, कार्ड में आपके पास चूज की इमेज होती है। ठीक है, मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, मे बी आप, अब मुझे नहीं बताओ, मैं आपको कार्ड का डिजाइन निकाल लेती हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही वाला बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 27। मैं यहाँ से जाऊंगी। इमेज, आप जिस तरह वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता है आप उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मे बी मेरी अम, ठीक है, इस तरह का जुल्म क्यों हुआ है? ओके, यहाँ पे ये अप्लाई हुआ है। ठीक है। ठीक है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके ऊपर एक और लेयर ले आती हूँ मैं। क्या, बट इसका ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं होगा। होगा होगा होगा। ठीक है, और इस पे मैं अप्लाई कर देती हूँ ग्रेडियंट। इस कलर का अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ठीक है कि मेरे पास टेक्स्ट जो है वो रीडेबल हो। ठीक है, और इसके पीछे इफेक्ट डालेंगे कि जो बैकग्राउंड लेयर है वो ब्लर हो जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 10। ठीक है, इससे क्या हुआ, पीछे की जो बैकग्राउंड लेयर है वो आपकी वो हो गई है, हल्की है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लेआउट कैसे डालते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ लेआउट और कंस्ट्रेंट का फायदा क्या होता है। लेआउट का ये मतलब होता है, बल्कि अभी नहीं, इस पर मैं पहले डालती हूँ टेक्स्ट। ठीक है, कि एलेक्स, ये सीआरपी के इसके नीचे मैं ऊपर कर देती हूँ। बैकग्राउंड ब्लर है, नॉट। ठीक है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, मैंने गलती से इसी लेयर को ब्लर कर दिया था। तो इस लेयर पे जो भी चीज आएगी वो ब्लर हो जाएगी, इससे बैकग्राउंड को ब्लर करना। अब फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ये है कि मैं इस पे कोई भी अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, ये मे भी इसका नाम है। ठीक है, और उसकी कोई ईमेल डाल देती हूँ। जीमेल हमेशा थोड़ी सी छोटी होती है, नाम आपका परमानेंट होता है। ठीक है, फिर
अच्छा, उसके बाद एक बटन होते हैं, ठीक है, बटन की वही प्रॉपर्टीज जो आपने बनाई होंगी वहीं से हम उठा लेते हैं। मैंने कार्ड बहुत ही बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बनाइएगा नहीं, ठीक है, मेरा बहुत ही बड़ा बन गया है। कलर में भी ठीक है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये किया, अब मैं इस पे ना कंस्ट्रेंट अप्लाई करती हूँ कि ये भी सेंटर में रहे, सेंटर में रहे, ये भी सेंटर में रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको स्ट्रेच करूंगी, सेंटर में ही रहेगा, ये देखिए, जो मर्जी हो जाए मैं जितना कर लूँ ये चीज सेंटर में रहेगी, ठीक है। और अगर मैं इस सेक्शन को, नहीं, सेक्शन को, इस सेक्शन दोनों को, ठीक है, भी सेंटर में करती हूँ, ये तब भी सेंटर में, ठीक है। कौन सा है ये, ठीक है, सेंटर में ही रहेगा, जितना मर्जी करो, ये देखो, जितना पेज का एक्सटेंड कर लो सेंटर में रहेगा। अभी मैंने लेआउट अप्लाई नहीं किया, लेआउट अप्लाई नहीं किया, तब देखो इसके दरमियान कितना गैप है, इतना अजीब सा लग रहा है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, राइट क्लिक किया, फ्रेम सिलेक्शन करने, ग्रुप नहीं करना, एंड मेक इट नेमिंग कंटेनर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ठीक है, मैंने इस पे वर्टिकल लेआउट अप्लाई किया। अब देखो इसके दरमियान स्पेसिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई, ठीक है। मैं कहती हूँ कि नहीं भाई 40 है, पर इससे फायदा ये होता है, मे बी मैं इस पूरे सेक्शन को चाहती हूँ, ठीक है, मैं इस पूरे सेक्शन को चाहती हूँ बॉटम पे, तो ये मेरे पास पूरा सेक्शन बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है, वरना मैं पहले एक ही को कर सकती थी। तो ये हमारे पास एडवांटेज होता है कंस्ट्रेंट का और लेआउट का, ठीक है। अब आप लोगों को फर्क समझ आया कंस्ट्रेंट में और लेआउट में कि क्या फर्क है, और दोनों का ही होना जरूरी है। बस आप शेडर न्यू आए, इफेक्ट में मोशन को क्या हुआ, क्या 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 समझ नहीं आई, क्या बोला। मैं बता दूंगी, फिग्मा की अपडेट्स हर वीक आती हैं, मेरे ख्याल से आप वो देखते नहीं है। फिग्मा मोशन में बता दूंगी, फिग्मा मोशन बेसिकली आपका उसके प्रोटोटाइपिंग के अंदर आएगा ना, वो प्रोटोटाइपिंग के अंदर आएगा, क्योंकि मोशन प्रोटोटाइपिंग, हाँ एनिमेशंस प्रोटोटाइपिंग के अंदर ही आती हैं, एनिमेशंस मोशंस सारी प्रोटोटाइपिंग के अंदर आती है। यहाँ तक क्लियर है, मुझे ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मुझे पहले बताया जो मैंने कराया वो समझ आया कि नहीं, ये सारा समझ आया। सबको असाइनमेंट नंबर, मेरी बात सुनो आप लोग, असाइनमेंट नंबर 6 कौन सी है, क्योंकि उसकी मैंने मार्किंग नहीं की हुई और उसमें मेरे पास एक दो के नंबर भी लगे हुए हैं। अब मुझे याद नहीं है असाइनमेंट 6 कौन सी है। क्या असाइनमेंट 6 हमारे प्रोटोटाइपिंग वाली है, ओके ओके ठीक है ठीक है। अब आपकी जो 8 असाइनमेंट है ना, 8 वो ये है कि मैंने अभी एक कार्ड बनाया ना, आप लोगों ने कोई भी यूनिक एक कार्ड बनाना है,
सिर्फ एक बनाना है, कोई भी यूनिक, किसी भी प्रोडक्ट का रिलेटेड हो सकता है, किसी सर्विस के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, लेकिन उस पर कंस्ट्रेंट और लेआउट दोनों अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, कि प्रीवियस असाइनमेंट आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा और ये भी आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। और प्लीज प्लीज मॉडर्न बनाइएगा प्लीज, ये ना मुझे डिप्रेशन हो जाए। ओके। अच्छा, नेक्स्ट, आप लोग का यहाँ तक जितना भी किया है, ठीक है, टेल कंस्ट्रेंट ग्राफ, अगर आप लोग सबमिट करा दिए छोड़ दें, ना बनाए, कोई बात नहीं, छोड़ दें। अब आप लोग की जो असाइनमेंट है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने असाइनमेंट बता दी, सॉरी, क्विज जो है, क्विज आप लोग का जो है कंस्ट्रेंट तक है। ठीक है, कंस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, लेआउट, रिस्पॉन्सिवनेस कंस्ट्रेंट एक ही चीज है, ठीक है, लेआउट, ग्रेड्स और वेरिएबल्स, वेरिएंस, कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें। ठीक है, आप लोग तैयारी करें और आपका क्विज ओरल होगा। ठीक है, किस तरह ओरल होगा? असाइनमेंट डेट ये है कि आप लोगों ने कार्ड बनाना है, प्रोडक्ट कार्ड या सर्विस कार्ड, कोई भी कार्ड। ठीक है, बट यूनिक होना चाहिए। मैं ये तो पूछूंगी नहीं खाने में क्या बनाया था या क्या पहना हुआ है और आपके आपके असाइनमेंट, मतलब जो भी आप लोग ने, जितना भी हमने क्लास पर काम किया होगा उससे ही रिलेटेड होगा, बेशक आप उर्दू में बता दें। अच्छा, मैं भेज देती हूँ दानिश, मैं भेज देती हूँ। पीडीएफ से नहीं होगा वो, मैं पीडीएफ भेजूंगी लेकिन वो नहीं होगा, डिजाइन स्टैंडर्ड का आपको कोई, उस वो डॉक्यूमेंट, जस्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट बनाते क्यों है और क्या चीजें होती हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, कैसे है, वो नहीं, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, वो जस्ट आप लोग को बताना चाहिए है ना, वो आपका पार्ट नहीं है, वो मैनेजर्स का काम होता है। एग्जाम्पल दें क्वेश्चन की, क्यूआई क्या होता है, सिंपल, ऐसे बेसिक से ही होंगे। ठीक है, बट जो चीजें कराई है उसी में से होंगे, और कुछ मुश्किल भी होंगे। ठीक है, हर एक से 3 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, 3 to 4। ठीक है, ओके, कोई और क्वेश्चन किसी का? हाँ हाँ, कुछ इजी होगा, ना टेंशन, ओरल इजी ही होता है, रिटन मुश्किल होता है। हाँ, वो भी लूंगी, मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगी, मुझे कुछ बनवाना होगा तो। स्क्रीन भी शेयर होगी, कैमरास भी ऑन होंगे, ये पहले बता दूं। यस, 37। चलिए, मीटिंग को एंड करते हैं, स्टिल किसी का क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे पूछ लें, असाइनमेंट मैं भेज देती हूँ, स्लाइड्स मैंने आप लोगों को सारी भेज दी हैं, कोई रहती हैं, क्योंकि हमने तो कंपोनेंट्स पे जो जो चीजें की हैं वो तो मैंने आप लोग को फिग्मा पे कराई है ना। ज्यादा मुझे याद है कलर टाइपोग्राफी तक की मैंने भेज दी थी, बट स्टिल कोई मिसिंग हो तो आप लोग मुझे बता देगा। ठीक है, फिर हम लोग परसों की क्लास में मिलते हैं, स्टिल कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लेगा। ठीक है, ओके, चलें, बाय, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे और स्टे हाइड्रेटेड, बाय बाय।